एक नर्स पत्नी ने अपने ही पति को 3 बार कत्ल की। एक बार कोशिश की कत्ल का, बच गया। दूसरा बार कोशिश की, बच गया। तीसरा बार में फाइनली अपने पति को मार डाली। ये कहानी तेलंगाना के निजामाबाद इलाके की है, जिसमें एक नर्स पत्नी ने अपने प्यार में आकर के अपने प्रेमी से मिलकर के अपने ही पति को हत्या कर देती है। और कैसे करती है, कहानी क्या है, इसको हम विस्तार से समझाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है कन्हैया, मेरे चैनल का नाम है कहानी असली वाली। देखिए, तेलंगाना में एक जगह लगता है निजामाबाद, वहाँ पे एक युगल जोड़ी थी। लड़की का नाम था संध्या, लड़के का नाम था प्रशांत। संध्या और प्रशांत दोनों को शादी हुए अभी 5 साल हुए थे। 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। घर परिवार गृहस्थ जीवन अच्छा चल रहा था, दोनों आपस में खुश थे। मगर एक कमी जो थी, वो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। संध्या और प्रशांत जो खाना खाते थे, रहते थे, जो जीवनचर्या का जो व्यवस्था होता है, वो नहीं हो पा रहा था, नहीं चल रहा था ठीक ठाक से। इसलिए प्रशांत ने डिसाइड किया कि हम किसी गोल्फ कंट्री में जाते हैं, वहाँ पैसे की अर्निंग करते हैं, उससे हमारा घर परिवार अच्छा से चल पाएगा। और प्रशांत यही करता है, सऊदी अरब चला जाता है, वहाँ कमाई करता है और उससे प्रशांत का घर परिवार अच्छे से चलने लगता है। और संध्या यहीं तेलंगाना में निजामाबाद में रह रही थी। प्रशांत हर मंथ हर ईयर पैसा कमा करके संध्या को भेजा करता था। संध्या अपना घर परिवार अच्छे से चला रही थी। मगर संध्या के पास अब पैसे आ गए थे। संध्या को एक कमी तो था, वो कमी पति का था, अपने हमसफ़र का था। अब संध्या अकेली रह रही थी, थोड़ा खामोश रह रही थी, थोड़ा उदास रह रही थी। इसी बीच में संध्या को एक लड़के से मुलाकात हो जाता है। उस लड़के का नाम था अनिल। अनिल भी संध्या के आस पड़ोस में ही रहने वाला लड़का था। अनिल से पहले दोस्ती होती है संध्या की, कुछ बातें होती है, आपस में दोनों बात करते हैं, आपस में अपने बातों को शेयर करते हैं। और फिर धीरे धीरे संध्या और अनिल के बीच प्यार वाली बात उजागर हो जाता है। यानी संध्या और अनिल के बीच में प्यार पनपने लगता है। संध्या अनिल से प्यार कर बैठती है, इश्क कर बैठती है। अब अनिल और संध्या एक दूसरे से प्यार करने लगती है। ये बात दुनिया को पता नहीं था, किसी को कानो कान पता नहीं था। अब संध्या को किसी की कमी नहीं खल रहा था, क्योंकि संध्या अब एक दूसरा हमसफ़र खोज चुकी थी, उसका नाम था अनिल। प्रशांत वही सऊदी अरब में कमा रहा है, पैसे का भेज रहा है। संध्या अपना उस पैसे से सब कुछ कर रही है। मगर अब संध्या प्रशांत की नहीं, अनिल की हो चुकी थी। अब ये समय आगे बढ़ता रहा, धीरे 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 लगभग 2-2.5 साल बिताने के बाद प्रशांत को ये लगा कि हम अपने घर परिवार छोड़ करके यहाँ दूसरे कंट्री में हैं, अपने पत्नी को छोड़ करके हमारी पत्नी क्या सोच रही होगी। प्रशांत अब डिसाइड किया कि हम ठीक है, अब घर जाते हैं, वहीं कोई बिजनेस डालते हैं, वहीं कोई काम करते हैं और वहीं अपना जीवन यापन करेंगे। अब हम दूसरी कंट्री में नहीं आएंगे। प्रशांत सऊदी से आ जाता है तेलंगाना निजामाबाद। प्रशांत जब आता है तो थोड़ी देर के लिए संध्या खुशी जाहिर करती है कि तुम आ गए, बहुत अच्छे किए कि आ गए। 2 से 4 दिन बिताती है संध्या और फिर संध्या वापस प्रशांत से ये क्वेश्चन करती है, सवाल पूछती है कि तुम वापस कब जाओगे। प्रशांत इस बार एक शांत स्वभाव में जवाब देता है कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, यहीं कोई बिजनेस डालेंगे, यहीं कोई काम करेंगे और जीवन अब यहीं जिएंगे। संध्या ये बात सुन करके चुप रह जाती है, सुन करके खामोश रह जाती है। मगर संध्या के अंतर आत्मा में, अंदर ही अंदर संध्या के दिल में एक सवाल दौड़ने लगता है, खलने लगता है। संध्या अब ये सोचने पर मजबूर हो जाती है, सोचने लगती है कि आखिर प्रशांत अब यहीं रहेगा, तेलंगाना में रहेगा, तो हमारा जो प्यार वाला कहानी है, हमारा जो इश्क वाली कहानी है, उसका क्या होगा। क्या प्रशांत को पता चल जाएगा हमारे प्यार के बारे में? क्या प्रशांत हमारे प्यार में दीवार बनेगा? क्या हम अब अनिल से मिल पाएंगे? क्या हम अपने प्रेमी को अपने घर बुला पाएंगे? इस तरह का सवाल संध्या के दिल में घूमना शुरू हो जाता है। अब संध्या चुप थी, संध्या अंदर ही अंदर सोच रही थी। प्रशांत को इस सब की कोई जानकारी नहीं था। प्रशांत कम पढ़ा लिखा लड़का था, जबकि संध्या उसके मुकाबले ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। वो एक नर्स भी थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का भी काम करती थी। ठीक है, ये सब चलता रहा। अब संध्या ने फाइनली ये सोच लिया कि जब प्रशांत तेलंगाना में ही रहेगा, निजामाबाद में ही रहेगा, तो हमारा प्यार वाली जो कहानी है वो उजागर हो सकता है, दुनिया के सामने आ सकता है, या प्रशांत के सामने आ सकता है। तो इसमें कुछ बाद में जो होगा
इसको पहले क्यों न ख़त्म कर दिया जाए। संध्या सोचती है कि अब हम अपने पति प्रशांत को रास्ते से हटाना है, यानी इसको मार देना है। संध्या इस बात को लेकर के अनिल के पास जाती है, अनिल को बताती है सारी बातें। अनिल भी कहता है कि ठीक है, उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। संध्या अनिल दोनों मिल करके एक प्लान करती है, और प्लान भी क्या करेगी। संध्या कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे तो खबर देखी ही थी कि कैसे अपने मंगेतर को सिया ने पहाड़ से लुढ़काई थी और मौत के घाट उतारी थी। सिया को भी कुछ ऐसा ही समझ में आया। सिया भी सोची कि हम अपने पति को अपने छत से लुढ़का देंगे और मौत हो जाएगा, हमारा पति हमारे रास्ते से हट जाएगा। अनिल और सिया का प्लान तो यही था। अनिल एक दोस्त को बुलाता है, अनिल एक दोस्त से बात करता है, उसका नाम है बंटी। अब देखिए इस कहानी में संध्या, अनिल, बंटी, प्रशांत। प्रशांत जो संध्या के पति हैं, संध्या जो संध्या है, अनिल जो संध्या के अफेयर करने वाले लवर है, और अनिल का दोस्त बंटी है। अब ये चारों मिल जाते हैं आपस में, 4 किरदार हो गए। 29 जून को अनिल एक पार्टी रखता है संध्या के घर पे, शराब की पार्टी। उसमें बंटी आता है, अनिल आता है, प्रशांत, तीनों मिलकर के शराब सेवन करता है, शराब पीता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में लगातार प्रशांत को शराब पिलाया जाता है। और प्रशांत जब पूरा शराब पी कर के माहिर हो जाता है, नशे में चूर हो जाता है, उसी बीच में बंटी और अनिल दोनों प्रशांत को पकड़कर छत से नीचे फेंकने की कोशिश करता है। बार बार अनिल और बंटी छत से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था, और बार बार प्रशांत उससे फाइट करके, उससे हत्थाबाही करके बच जा रहा था। पीछे से संध्या आती है। संध्या देखती है कि दोनों के बीच में फाइटिंग चल रहा है, यानी प्रशांत को फेंकने की कोशिश की जा रही है मगर नाकाम हो रहा है। संध्या भी सपोर्ट करती है, यानी संध्या भी पीछे से धक्का देती है, और फाइनली जो प्रशांत है छत से नीचे गिर जाता है। छत से जब नीचे गिरता है, संध्या को, अनिल को, बंटी को पता था कि अब वो मर चुका होगा, अब उसकी लाश होगी नीचे। तीनों चिल्लाते हुए, कराते हुए नीचे भागते हैं, एक ड्रामा रचते हैं कि हमारे पति गिर गया, गिर गया, गिर गया। समाज के लोग आपस में जो रहते थे वहाँ पे, जो गली के लोग एक इकट्ठा होते हैं, जुटते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। बोला जाता है कि शराब के नशे में गिर गया है। गांव वाले की मदद से, वहाँ के लोगों की मदद से तुरंत उसको अस्पताल ले जाया जाता है। मगर गनीमत ये था कि अस्पताल में डॉक्टर बताता है कि प्रशांत ठीक है, प्रशांत को कोई बड़ा जख्म नहीं हुआ है, प्रशांत को कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन में अस्पताल से छुट्टी कर दी जाएगी। ठीक है, ये सुन करके पूरा गांव वाला जो वहाँ का लोग था वो तो खुश हो जाता है कि चलो बच गया, बचाने वाले भगवान हैं। मगर संध्या मन ही मन टूट चुकी थी, संध्या मन ही मन मर रही थी। संध्या को ये लग रहा था कि अगर ये आज बच गया तो फिर मेरे प्यार का तो वही हाल होगा, फिर ये ज़िंदा बच जाएगा, हम फिर क्या करेंगे। अब संध्या ने सोची, संध्या ने प्लान की कि नहीं, इस हॉस्पिटल से इसे वापस नहीं जाने देंगे, इसको यहीं निपटा के ही जाएंगे। अब संध्या कुछ और उसमें सोचती है कि इसको फिर दूसरा मौत क्या दिया जाए, कैसे मौत दिया जाए। आखिर संध्या पढ़ी लिखी थी, नर्स थी, तो दिमाग थोड़ा आगे तक लगाती थी कि हम ऐसा मौत दें ताकि दुनिया के नज़रों में ना आए, हम पुलिस में फंसे नहीं। संध्या सोची कि ठीक है, उसको ग्लूकोज चढ़ाने के बहाने, ग्लूकोज इंजेक्ट करने के बहाने उसमें ओवरडोज नींद की गोली देती है। और ओवरडोज नींद की गोली जब देती है संध्या, तो वो गहरे नींद में सो जाता है प्रशांत। उसका सांसें चल रहा था, नब्ज चल रहे थे, यानी प्रशांत जिंदा ही था। अब संध्या सोचती है कि नींद की गोली ओवरडोज देने के बाद भी अगर प्रशांत जिंदा है, अब आखिर में क्या किया जाए। संध्या परेशान हो जाती है। संध्या के मन में सिर्फ एक सवाल था कि इसको निपटाना है। संध्या के पास एक मिशन था कि अपने पति प्रशांत को मौत के घाट उतारना है। संध्या तरह तरह के दिमाग लगा रही थी, संध्या अलग अलग ऑप्शन ढूंढ रही थी। संध्या को कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था कि अपने पति को कैसे मौत दे सकती है। अब संध्या एक दूसरा पैतरा अपनाती है। संध्या उसी हॉस्पिटल में चक्कर मारती है, और हॉस्पिटल में चक्कर मारते मारते उसको बाथरूम में एक टॉयलेट क्लीनर मिलता है। टॉयलेट क्लीनर जिससे बाथरूम को साफ़ किया जाता है, उसमें तेजाब रहता है, उसमें अलग अलग केमिकल्स रहता है। संध्या को लगा कि ये केमिकल, ये तेजाब अगर इंजेक्ट करेंगे अपने पति के शरीर में, यानी अपने पति के शरीर में लगा देंगे, तो इससे उसका मौत हो सकता है। संध्या वो टॉयलेट क्लीनर लाती है, सिरिंज में इंजेक्ट करती है, अपने पति को लगा देती है।
यानी अब प्रशांत के शरीर में दवा, जो नींद की गोली थी वो ओवरडोज थी, और ऊपर से जब टॉयलेट क्लीनर चढ़ाया जाता है तो धीरे धीरे प्रशांत का मौत फाइनली हो गया। जब प्रशांत का मौत हो गया तो संध्या फिर वही ड्रामे, वही नाटकबाजी। संध्या रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, कराहती है, दुनिया को बताती है कि मेरा हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, वो गुजर चुके हैं, वो चल बसे हैं, आखिर मैं क्या करूं, अब मेरा दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो बाकी पत्नियां करती है। अब देखिए इसी तरह का चल रहा था मैटर। मगर क्या हुआ कि प्रशांत के मौत के बाद मोहल्ले वाले को, समाज वाले को, गली वाले को तो कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ या ज़्यादा शक नहीं हुआ, मगर प्रशांत की जो माँ थी, जो प्रशांत को कभी जन्म दी थी, प्रशांत को कभी पाली थी, उसके मन में एक शक गहराया। और शक ये गहराया कि अगर बेटा छत से गिरा था, उसे गहरी कोई चोट नहीं था, कुछ नहीं था, ज़्यादा जख्म नहीं थे, फिर बेटा 2 दिन बाद कैसे मर गया। माँ को शक होता है, गहरा शक होता है, और माँ पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस स्टेशन में अपने बातों को बयां करती है माँ बताती है कि मेरा बेटा छत से गिरा ज़रूर था, मगर ज़्यादा जख्म नहीं हुआ था, चोट नहीं आया था, और अचानक हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। कैसे मौत हुई मैं जानना चाहती हूँ, मुझे शक है इस पर। और पुलिस उसके माँ के फरियाद को सुनता है, समझता है, एक FIR लिखी जाती है, और पुलिस ने फ़ौरन आकर के जांच शुरू किया। और फ़ौरन आकर के पुलिस जब जांच शुरू करता है तो संध्या के मोबाइल का CDR निकाला जाता है। जब संध्या के मोबाइल का CDR निकाला गया तो उसमें संध्या अनिल से कंटिन्यू फ़ोन पे बात करती नज़र आई। और जब अनिल को भी पकड़ा गया, संध्या को भी पकड़ा गया, तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि हमने इसे मारा है और इस वजह से मारा है। ये थी क्राइम की कहानी। और देखिए ये जो कहानी सुनाया आपको, इस कहानी से रूबरू कराया, इसका मकसद आपको डराना नहीं, आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार।